सो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। और क्वेश्चन नंबर 4 बहुत इंपॉर्टेंट। देखो अब यहाँ पर आप क्वेश्चन पहले समझ लीजिए क्या बोला है। इन द गिवन फिगर, मतलब ये जो दी हुई फिगर है इसमें क्या है, सर्कल विथ सेंटर P एंड Q टच ईच अदर एट R। मतलब दो सर्कल है, एक सर्कल का सेंटर P है और दूसरे सर्कल का सेंटर Q है, और ये दोनों एक दूसरे को टच कर रहे हैं R पर, R पॉइंट पर। ठीक है, आगे क्या बोला है, अ लाइन पासिंग थ्रू R मीट्स द सर्कल एट A एंड B रिस्पेक्टिवली। एक लाइन जो है ये पास हो रही है R के पास से और ये मीट कर रही है ये वाले सर्कल पे A पर और ये वाले सर्कल पे B पर। ठीक है, अब पहला क्वेश्चन बोला है कि AP और BQ ये पैरेलल है, ये आपको प्रूफ करना है। AP बोले तो ये वाली और BQ बोले तो ये वाली। अब आपको ये दोनों लाइन पैरेलल है ये प्रूफ करना है। ठीक है, कैसे करेंगे, देखो मैं यहाँ पर ट्राइंगल बना देता हूँ। इस तरह से ये ट्राइंगल है। ठीक है, यहाँ पर आपके पास A है, यहाँ पे P है, यहाँ पे R है, यहाँ Q है, यहाँ B है। ये दोनों लाइन को पैरेलल आपको बताना है। अब ये दोनों लाइन पैरेलल तभी होंगे जब आपके ये दोनों एंगल सेम होंगे। कौन से एंगल, जो P पर है जो Q पर है, ये दोनों एंगल। ठीक है, क्योंकि आपने देखो पहले पढ़ा होगा 8 या 9 में ट्रांसवर्सल लाइन के बारे में कि अगर दो पैरेलल लाइन होती है और इनके बीच में से एक ट्रांसवर्सल लाइन दोनों लाइन के बीच में से गुजर रही है, तो ये जो आपका अल्टरनेट एंगल होता है ये सेम होता है। ये क्या होता है, सेम होता है। तो अल्टरनेट एंगल बनाने के लिए क्या जरूरी है, पैरेलल लाइन। मतलब ये दो लाइन क्या होना चाहिए, पैरेलल लाइन। अब इसका उल्टा अगर मैं कर दूंगा कि मुझे पता है कि ये एंगल दोनों क्या है, सेम है, तो इससे ये पता चल जाएगा कि अगर ये एंगल सेम है तो ये लाइन पैरेलल ही रहेंगी। ये उल्टा हो जाएगा, कन्वर्स ऑफ अल्टरनेट एंगल वाला हो जाएगा ये। ठीक है, तो ये दोनों को मैं अगर बता दिया सेम है तो ये दो लाइन क्या हो जाएंगी, पैरेलल हो जाएंगी। ये आपको करना है। अब उसको सेम कैसे बताएंगे, ठीक है, तो पहला वाला स्टार्ट करते हैं, यहां से स्टार्ट करता हूं। ठीक है, सबसे पहली बात आपको एक चीज दिख रही होंगी, ये एंगल और ये एंगल देखो, आर पर इधर वाला और इधर वाला एंगल, क्या ये दोनों एंगल सेम नहीं होंगे, सेम नहीं होंगे, क्योंकि अल्टरनेट एंगल अपोजिट एंगल क्या होते हैं, सेम होते हैं। आप कैंची देखे हो, कैंची इस तरह से होती है, तो जितना आप नीचे से खोलोगे उतना ही ऊपर से भी वो ओपन होंगी। ठीक है, तो जितना एंगल ऊपर रहेगा, देखो कैंची इस तरह से होती है, तो ऊपर जितना एंगल होगा उतना ही नीचे होगा। ऐसा नहीं होगा कि नीचे ज्यादा है ऊपर कम है, ये एंगल सेम होता है। यही होता है वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो ये अपोजिट एंगल हमेशा सेम होते हैं। क्यों सेम होते हैं, क्योंकि ये वाला एंगल जिन दो लाइन से बन रहा है उसी दो लाइन से ये एंगल भी बन रहा है। ये वाली एंगल यहाँ पर, ये वाली लाइन यहाँ जा रही है, ये वाली लाइन यहाँ जा रही है, इसका मतलब ये एंगल जो ये दोनों लाइन से बन रहा है, यही दोनों लाइन से ये वाला एंगल भी बन रहा है, इसका मतलब दोनों सेम होंगे। तो आपको यहाँ से पता चल जाएगा कि ए आर की पी एंगल ARP इज सिमिलर टू एंगल Q, ARP लिए ना, BRQ ले लो, BRQ, मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या है, सिमिलर है। और मैं इसको नाम दे दूंगा X, मैं नाम दे दूंगा X की एंगल ARP जो है वो इक्वल है एंगल BRQ से, इक्वल कर लो और वो दोनों का नाम दे दूंगा X। मान लो इसका नाम X है, इसका भी नाम X है, क्योंकि दोनों सेम है। मुझे तो पता नहीं है ना कौन सा एंगल है, वो अभी तो नहीं पता है, तो मैं इसको नाम दे दूंगा X। अगर ये X है तो ये भी क्या रहेगा, X रहेगा। ठीक है, अब एक चीज आएगी यहाँ पर, आप लिख सकते हो यहाँ पर अपोजिट एंगल, अल्टरनेट अपोजिट एंगल भी लिख सकते हो यहाँ पे। ठीक है, हाँ, अब हम लोग हमारे काम में आएंगे। देखो ये आपका सर्कल, ये तो आपको पता है, ये P जो है इस सर्कल का सेंटर है। तो मुझे बताओ P से लेके A तक के डिस्टेंस क्या रहेगा, P से लेके A तक का डिस्टेंस रेडियस रहेगा कि नहीं रहेगा, ऑब्वियसली रेडियस रहेगा। तो P से लेके A तक का डिस्टेंस रेडियस है, और P से लेके R तक डिस्टेंस वो भी रेडियस है, क्योंकि वो सेंटर से लेके डायरेक्ट सर्कल तक जा रहा ना, ये भी रेडियस है और ये भी क्या है, रेडियस है। तो ये दोनों रेडियस है, इसका मतलब AP और PR क्या हुआ, सेम हुआ। मतलब साइड AP और साइड PR। अगर आप पहले ट्राइंगल कौन सी बात कर रहे हो, APR, ट्राइंगल APR की बात कर रहे हो, हम लोग लिखेंगे इन ट्राइंगल APR आपकी साइड AP इक्वल है किससे, PR से। क्यों इक्वल है, दोनों क्या है, रेडाई ऑफ द सर्कल के रेडाई है वो, मतलब रेडियस है, सर्कल का रेडियस है। तो यहाँ पर इस ट्राइंगल का दो साइड सेम हो रहा है। अब मुझे बताओ कि कोई ट्राइंगल है और उसके दो साइड सेम है, तो उस ट्राइंगल को क्या बोलते हैं, आइसोसेलेस ट्राइंगल कहते हैं।
मतलब एक ट्राइंगल है, उसके दो साइड अगर सेम है ये तो उसके ये दोनों एंगल ये भी सेम होंगे, जो वो तीसरे वाले साइड से बना रहा है इसके ये दोनों एंगल भी क्या होंगे, सेम होंगे। ये प्रॉपर्टी आइसोसेलेस ट्राइंगल की। इसका मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी क्या होगा, सेम होगा। अगर ये x है तो ये भी क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। तो ये एंगल और ये एंगल क्या हो गया, सेम हो गया। क्योंकि ट्राइंगल की अगर दो साइड सेम है तो दोनों एंगल भी क्या होंगे, सेम होंगे, जो वो तीसरे साइड से बना रहा है। इससे हमको पता चल रहा है एंगल PAR। अभी मैं यहाँ पे आर रेडियस इस तरह से देता हूँ क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास कैपिटल आर है। तो एंगल PAR हम लिखेंगे एंगल PAR इज इक्वल टू एंगल PRA। एंगल PRA, ठीक है। हम लिख सकते हैं यहां पर, क्या लिख सकते हो आप, इक्वल एंगल ऑफ टू इक्वल साइड्स। आप लिख सकते हो इक्वल एंगल ऑफ टू इक्वल साइड्स, ठीक है। तो आपको पता चल गया ये जितना एंगल है ये भी उतना रहेगा। अब हम आ जाते हैं ये वाले उस पे, और इसको आप नाम भी दे सकते हो x, क्योंकि ये भी x है तो ये भी x हो जाएगा, ये दोनों। अब आ जाते हैं ये ट्राइंगल पर। ट्राइंगल कौन सा है, वो इन ट्राइंगल है हमारे पास BQR लिख देते हैं, BQR। इस ट्राइंगल में अगर आप देखोगे यहाँ पर देखो सर्कल में ये सेंटर है, ये आपका यहाँ पर सर्कल के पॉइंट पे टच कर रहा है, तो Q से लेके R क्या होगा, रेडियस होगा। Q से लेके B क्या होगा, ये भी रेडियस होगा, ठीक है। Q से लेके R क्या आएगा, रेडियस। Q से लेके B क्या आएगा, रेडियस। मतलब QR और QB दोनों क्या है, सेम है। क्यों सेम है, वो दोनों भी रेडियस ऑफ सर्कल है, और अभी आपको बताया कि किसी ट्राइंगल का दो साइड सेम हो जाता है तो उसको आइसोसेलेस ट्राइंगल कहते हैं। और वो दोनों साइड जो तीसरे साइड से एंगल बना रहे हैं वो दोनों भी सेम होंगे। इसका मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी सेम होगा, ये एंगल और ये एंगल भी क्या होगा, सेम होगा, ये एंगल और ये एंगल भी सेम होगा। तो एंगल कौन सा आ जाएगा आपका, QRB इक्वल हो जाएगा एंगल QBR से। क्यों इक्वल होगा, क्योंकि इक्वल एंगल है ये किसके, इक्वल साइड्स ऑफ ट्राइंगल के, ठीक है। और इसको भी नाम दे दूंगा x। इसका मतलब आपको यहाँ पर समझ में आ रहा है, ये एंगल भी x 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 है, चारों एंगल सेम आ गए। दो ट्राइंगल है आपके पास, ये दोनों एंगल सेम है, ठीक है। तो ये वाले एंगल भी क्या होंगे, सेम ही होंगे ना। एग्जाम्पल के तौर पे बताओगे तुमको, मान लो ऊपर वाला ट्राइंगल ले लो आप। ऊपर वाला ट्राइंगल कैसे है आपका, ऐसा है, ये ऊपर वाला ट्राइंगल है। x की जगह पे कोई एक डिग्री दे देते, 50 दे देते, मान लो ये 50 है तो ये भी 50 होंगी, क्योंकि ये दोनों साइड सेम है तो दोनों एंगल भी सेम होंगे। ये 50 है, ये 50 है, तो बची कितनी हो गई, 80 हो गई ना। 50 50 100 और 80 180, क्योंकि ट्राइंगल के इंटीरियर एंगल कितने होते हैं, 180 होते हैं, तो ये 80 आ जाएंगे। अब दूसरा वाला ट्राइंगल ले लेते हैं, सामने वाला, ठीक है। ये हो गया दूसरा ट्राइंगल, ये भी 50 है क्योंकि ये अपोजिट है, और ये वाला भी एंगल है तो ये भी 50 है, ये दोनों 50 है तो बचा हुआ कितना, 80। मतलब ये भी 80 और ये भी 80, इसका मतलब ये एंगल और ये एंगल भी क्या होंगे, सेम होंगे। जब दो ट्राइंगल के दो एंगल सेम हैं तो उसका तीसरा एंगल भी क्या होगा, सेम होगा, ठीक है। तीसरा एंगल भी क्या होगा, सेम होगा। ए टेस्ट में हमने देखे हैं। तो यहाँ पर हम लोग यहाँ पर इस हिसाब से लिख सकते हैं, यहाँ पर आप दे दो 1 और यहाँ पे दे दो 2। इस हिसाब से लिख सकते हैं आप कि एंगल जो हो रहा है आपका APR वो किससे सेम है, QBR से। किससे, APR किससे सेम है, QBR से। एंगल APR इज इक्वल टू एंगल QBR। आया समझ में, एंगल APR और एंगल QBR ये दोनों, सॉरी एंगल क्या है, PQR है, एंगल BQR भी आपका क्या है, सेम है। जब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल सेम हो जा रहा है, इसका मतलब पता चल जा रहा है कि ये लाइन और ये लाइन क्या है, पैरेलल। मैंने शुरुआत में बोला था अगर कोई Z बना रहा है इस तरह से, तो ये एंगल और ये एंगल अगर सेम है, इसका मतलब ये लाइन क्या रहेंगी, पैरेलल रहेंगी। तो यहाँ से आपको पता चल जा रहा है, इसको थर्ड नाम दे दो, यहाँ से पता चल जा रहा है फ्रॉम थर्ड, या फिर आप लिख सकते हो कन्वर्स ऑफ अल्टरनेट एंगल। आप लिख सकते हो कि साइड AP इज पैरेलल टू साइड QB, साइड AP इज पैरेलल टू साइड QB। और यहाँ पर आपको क्या दिया है, सेगमेंट दिया है, तो आप सेगमेंट लिखो, सेगमेंट AP इज पैरेलल टू सेगमेंट BQ लिखा है तो BQ लिखो, QB मत लिखो। QB और BQ एक ही होगा, लेकिन यहाँ पे जो लिखा है वही यूज़ करेंगे।
आया समझ में, बात समझ में आई फर्स्ट वाला? एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है ये, ठीक है। आप यहाँ पे थर्ड वाले के लिए लिख सकते हैं कि ये थर्ड एंगल है जो दूसरे ट्राइंगल का, वो दोनों भी सेम आ रहा है, ठीक है। तो ये फर्स्ट वाला आपको यहाँ पर कंप्लीट हो गया है कि सेगमेंट AP और सेगमेंट BQ क्या है, पैरेलल है। अब क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे, इसकी इसी का सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, वो भी आपको प्रूफ करना है। सेकंड क्वेश्चन को प्रूफ करेंगे यहाँ पे हम लोग, वो भी बहुत सिंपल है। अब वो कैसा है देख लेते हैं। यहाँ पर क्या बोला है सेकंड क्वेश्चन कि ट्राइंगल APR ये ट्राइंगल और ट्राइंगल RQB ये दोनों सिमिलर करो। तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे इन ट्राइंगल, सेकंड का आंसर रहेगा ट्राइंगल APR एंड ट्राइंगल कौन सा है, RQB, इन दोनों के अंदर देखेंगे अभी। अब आप APR में देखो, APR में, ठीक है। अगर आप APR में देखोगे तो एंगल PAR जो है वो एंगल PAR इज सिमिलर टू एंगल QBR। अभी हमने देखे कि एंगल PAR जो है वो सिमिलर है किससे, QBR से, मतलब ये एंगल और ये एंगल भी सिमिलर रहेंगे। या फिर अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो सिंपल सा आप करो, आपको सिर्फ ट्राइंगल सिमिलर करना है ना, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे ये वाला एंगल PRA और एंगल BRQ, एंगल PRA इज सिमिलर टू एंगल BRQ, ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल क्या रहेंगे, सिमिलर रहेंगे ना, एंगल BRQ। क्यों सिमिलर है दोनों, क्योंकि दोनों अपोजिट एंगल है। एक एंगल आपका सिमिलर हो गया, एक एंगल क्या हो गया आपका, सिमिलर हो गया। अब दूसरा एंगल ये वाला देख लो, APR और RQB, एंगल APR और एंगल RQB, ये भी सिमिलर है। क्यों सिमिलर है, क्योंकि दोनों वर्टिकल एंगल है, दोनों अल्टरनेट एंगल है, वर्टिकल बोलो, कौन सा एंगल है, दोनों अल्टरनेट एंगल, और अल्टरनेट एंगल सिमिलर होता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर ये साइड और ये साइड क्या है, पैरेलल है। तो ये भी हो गया। अब किसी भी ट्राइंगल का अगर दो एंगल सेम हो जा रहे हैं तो वो ट्राइंगल क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा। ट्राइंगल APR क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा किससे, ट्राइंगल RQB से। क्यों सिमिलर हो रहा, कैसे सिमिलर हो रहा, बाय AA टेस्ट, मतलब एंगल टेस्ट से दो एंगल आपने सिमिलर कर दिया। तो एंगल टेस्ट से आपने इसको सिमिलर कर दिया इस तरह से। क्वेश्चन नंबर 2 क्लियर हो गया, एकदम सिंपल है। अब थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, हम लोग, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन क्या है आपका, वो ध्यान दो। थर्ड क्वेश्चन है फाइंड RQB, एंगल RQB को आपको फाइंड करना है, RQB को क्या करना है, फाइंड करना है। आपको क्या दिया, एंगल PAR दिया, एंगल PAR इज इक्वल टू 35 डिग्री। अब मुझे बताओ PAR का है, PAR ये है, एंगल PAR किसके बराबर है, एंगल PAR किसके बराबर है, एंगल PRA के बराबर है, PRA के बराबर है। तो दोनों 35 डिग्री हो गया, मतलब एंगल PRA भी, ये भी 35 डिग्री हो गया। अगर ये 35 है तो ये वाला भी क्या रहेगा, 35 रहेगा। लेकिन एंगल PRA किसके बराबर है, एंगल BRQ के, तो वो भी आ जाएगा 35 डिग्री। एंगल BRQ भी क्या आ गया, 35 डिग्री। अब एंगल BRQ 35 है तो ये वाला भी उसके बराबर है। एंगल BRQ के बराबर कौन सा आएगा, उसके सामने वाला एंगल RBQ, ये दोनों भी 35 डिग्री है। अब आप ट्राइंगल में देखो, कौन सा ट्राइंगल में, QBR ट्राइंगल में, इन ट्राइंगल QBR में 3 एंगल है। एक है आपका BRQ, एंगल BRQ, एक है आपका एंगल RBQ, और तीसरा एंगल जो हमको निकालना है RQB, एंगल RQB। तीनों इसके ट्राइंगल के एंगल है, और तीनों एंगल को प्लस कर दूंगा तो कितना आएगा, 180 डिग्री आएगा। कितना आएगा, 180 डिग्री। अब एंगल BRQ कितना है, 35 है। एंगल RBQ कितना है, वो भी 35 है। लेकिन एंगल RQB आपको निकालना है 180 डिग्री। देखो ये भी 35 है, ये भी 35 है, तो ये कितना आएगा वो निकालना है। 35 प्लस 35 होता है 70। यहाँ पर RQB वैसा का वैसा लिखो, इधर आएगा 180। अब मुझे बताओ 70 को अगर मैं राइट साइड में लेके गया तो माइनस होगा कि नहीं, माइनस होगा ना। यहाँ बचेगा एंगल RQB
और उधर बचेगा 180 -70 क्योंकि ये 70 उधर चला गया। 180 में से 70 गया तो कितना बचेगा 110। तो एंगल आर क्यू बी कितना आ गया 110 डिग्री आ गया। इसका मतलब आपको यहाँ पर एंगल आर क्यू बी निकल गया 110 डिग्री। ये 110 है तो ये भी 110 आ जाएगा। तो इस तरह से ये तीनों क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व हो गए। क्वेश्चन नंबर 5 प्रैक्टिस सेट 3.2 का क्या क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन समझ लेते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन बोला इन द गिवन फिगर, मतलब ये फिगर में सर्कल विद सेंटर ए एंड बी टच ईच अदर एट ई, मतलब दो सर्कल है, एक का सेंटर ए है एक का सेंटर बी है और ये दोनों एक दूसरे को टच कर रहे हैं, वो पॉइंट है ई। आगे बोला है लाइन एल इज अ कॉमन टेंजेंट विच टच द सर्कल एट सी एंड डी रिस्पेक्टिवली। एक लाइन है जिसका नाम है एल जो इन दोनों सर्कल को टच कर रही है, मतलब वो टेंजेंट है आपकी, और कहाँ टच कर रही है सी और डी पर। ठीक है, ये सर्कल को सी पॉइंट पे, ये सर्कल को डी पॉइंट पे टच कर रही है। आगे बोला है फाइंड द लेंथ ऑफ सेगमेंट सी डी। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस हमको फाइंड आउट करना है। छोटे सर्कल का रेडियस 4 सेंटीमीटर है, बड़े सर्कल का रेडियस 6 सेंटीमीटर है। ठीक है, हाँ। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे सी से लेके आपको सबसे पहले कंस्ट्रक्शन करना है, लिखना है यहाँ पे ज्वाइन सी एंड ए विथ स्ट्रेट लाइन। सी और ए पॉइंट को आप स्ट्रेट लाइन से ज्वाइंट करना है। यहाँ पे डी और बी को भी स्ट्रेट लाइन से ज्वाइंट करना है। तो ये आपने ज्वाइंट कर दिया। अब क्या करना है आपको, अब देखो ये सी डी का एक पैरेलल लाइन बनाना है। सी डी है, इसका ही पैरेलल लाइन यहाँ से बनाना है ए से। तो पैरेलल लाइन अगर आप बनाओगे इस तरह से बनेगा, वो ये थोड़ा ज़्यादा हो जा रहा है। पैरेलल लाइन अगर आप बनाओगे वो इस तरह से बनेगा, देखो। ठीक है, ये ए, यहाँ पे मैं नाम दे देता हूँ, यहाँ पे ई नाम है ना, तो यहाँ पे हम दे देते हैं एफ और यहाँ पे जी नाम दे देते हैं। ठीक है, तो देखो ये सी डी और ए एफ ये दोनों पैरेलल लाइन है। अब मेरे पास एक और चीज़ बन रहा है यहाँ से ए से जी तक, ये भी आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। तो ये ट्राइंगल बन रहा है, इसको मैं आपको साइड में यहाँ पे बता देता हूँ। सी से लेके ए तक के ये वाली लाइन थी, ये सी है ये ए है। ठीक है, ये है 4 सेंटीमीटर की, समझ लो। हाँ, अब ये दूसरे सर्कल की जो लाइन है आपकी वो थोड़ी सी बड़ी है क्योंकि वो 6 सेंटीमीटर की, वो रेडियस 6 सेंटीमीटर का है। ठीक है, ये डी है, डी से लेके आप, सॉरी ये जी नहीं है, बी है ना, यहाँ पे बी तो दिया, डी से लेके बी तक आप बना रहे हो लाइन। ठीक है, अब ये जो ए है, ए से सी डी का पैरेलल एक लाइन बना हुआ, एकदम सेम पैरेलल होना चाहिए। देखो ये पैरेलल, यहाँ पर आपका बन गया ये रेक्टेंगल के टाइप बन गया। ये क्या बन गया, रेक्टेंगल बन गया। अब यहाँ पर जो टच कर रही है वो डी बी को, तो यहाँ उसको नाम दे दूंगा एफ। ठीक है, अब बी और ए को भी ज्वाइन कर देंगे तो ये हम यहाँ पे हमारा ट्राइंगल बन जाएगा ए एफ बी। देखो एक चीज समझ लो, आपको सी डी निकालना है। सी डी आपका एक्स समझ लो, एक्स सी डी निकालना है। तो जितना सी डी रहेगा उतना ही ए एफ भी रहेगा, क्योंकि ये दोनों पैरेलल लाइन है और सेम डिस्टेंस है। तो जितना सी डी रहेगा उतना ही ए एफ भी रहेगा आपका। ठीक है, ये 4 सेंटीमीटर है, ये डी से लेके बी तक 6 सेंटीमीटर है। कहाँ से, डी से लेके बी तक 6 सेंटीमीटर है, 6 सेंटीमीटर। तो डी से लेके एफ तक कितना रहेगा, उतना ही रहेगा जितना सी से लेके ए तक है। तो ये भी 4 रहेगा। ठीक है, ये भी 4 रहेगा। यहाँ से लेके यहाँ तक ये भी 4 रहेगा, क्योंकि ये दोनों, ये यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस 4 है, तो ये भी 4 रहेगा। तो बचा हुआ कितना है, 6 में से 4 गया, बचा हुआ कितना है 2 सेंटीमीटर। क्योंकि डी से लेके बी तक 6 है, इतना 4 है तो इतना कितना हुआ 2 होगा। ठीक है, हाँ। अब आपको समझ लेना है, ये जो आपने ज्वाइंट किया है ए से लेके बी तक यहाँ पर, तो देखो ए से लेके ये सर्कल के टच तक यहाँ पर वो रेडियस आएगा। क्या आएगा, रेडियस इस सर्कल की, जो कि 4 सेंटीमीटर है, 4 सेंटीमीटर है। ठीक है, वो मैं ई यहाँ पे बना देता हूँ, वो यहाँ पर है। तो ए से लेके ई नहीं है वो, सॉरी, यहाँ पे पॉइंट कोई और नाम दे देंगे। ई तो आपका यहाँ पर है, वो नाम हम लोग कोई और दे देंगे। ठीक है, जो भी है। तो यहाँ ए से लेके ये पॉइंट तक 4 सेंटीमीटर, क्योंकि ये आपका रेडियस है। और बी से लेके ये पॉइंट तक कितना है, 6 सेंटीमीटर, क्योंकि ये भी आपका इस सर्कल का क्या हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा। तो ये 4 और ये 6, ठीक है, ये 6, तो दोनों मिला के कितना हो जा रहा है, 10 सेंटीमीटर हो रहा है, 10 सेंटीमीटर हो रहा है। समझ लो यहाँ से यहाँ तक, क्योंकि सेंटर से जब आप लाइन बनाना शुरू करते हो, सर्कल है आपका, सेंटर से लाइन बनाते हो, कहीं भी जोड़ो सर्कल के पॉइंट पे, वो आपका रेडियस रहेगा। इसीलिए ये सेंटर से ये यहाँ पॉइंट तक का रेडियस है वो 4 सेंटीमीटर, क्योंकि इस सर्कल का रेडियस 4 सेंटीमीटर है। यहाँ भी सेंटर है बी, वो भी आप कहीं भी जोड़ोगे तो रेडियस बनेगा, इसलिए वो यहाँ पर जोड़ रहे तो ये 6 हो रहा है। तो ए से लेके बी ये दोनों का रेडियस है, तो दोनों का रेडियस को प्लस कर दूंगा, 4 + 6 कितना हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, तो मेरे को यहाँ पर एक ट्राइंगल मिल रहा है, वो ट्राइंगल कैसा बन रहा है, देखो इस तरह से बन रहा है। ये आपका है ए, ये आपका एफ और ये आपका बी।
तो आपको AF निकालना है, क्योंकि AF निकल गया मतलब CD निकल गया, क्योंकि दोनों सेम है। ठीक है, ये 2 सेंटीमीटर है और ये आपका है 10 सेंटीमीटर। अब मुझे एक बात बताओ, ये देखो, ये आपका टेंजेंट है और ये आपका रेडियस है। हमने पहले वाले प्रैक्टिस सेट में पढ़ा था, जब भी टेंजेंट और रेडियस टच करते हैं वहाँ पर बनता है 90 डिग्री। तो क्या ये 90 डिग्री नहीं होगा? ज़रूर होगा। अब ये वाली लाइन के पैरेलल ये वाली लाइन बनाया तो ये भी आपका 90 डिग्री होगा ना, ये भी आपका क्या होगा? 90 डिग्री होगा। मतलब ये भी क्या है? 90 डिग्री है। यही ट्राइंगल को उठा के मैं यहाँ पे बना दिया ताकि आपको आसानी समझे। तो ये ट्राइंगल कौन सा हो गया? 90 डिग्री वाला ट्राइंगल हो गया। अब 90 डिग्री के सामने वाली जो साइड होती है उसको बोलते हैं हाइपोटेनियस। तो यहाँ पे ए बी आपकी क्या हो जाएंगी? हाइपोटेनियस हो जाएंगी। तो यहाँ पर आपको 2 साइड्स पता है ट्राइंगल के, राइट एंगल ट्राइंगल के 2 साइड्स पता है, तीसरी साइड आपको निकालनी है। तो क्या यूज़ करेंगे? पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करेंगे ना। तो वही तो हम लोग यहाँ पर यूज़ करेंगे। पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है कि हाइपोटेनियस की साइड को यहाँ लिखो। अब यहाँ पे हाइपोटेनियस आपका ए बी है तो ए बी को लिख लो यहाँ, इक्वल टू लगाओ, फिर जो बची हुई 2 है ए बी हटा लो, बची क्या है? एफ बी और ए एफ। तो एफ बी और ए एफ इन दोनों को यहाँ लिखो। ठीक है, अब तीनों के ऊपर स्क्वायर लगा दो। ये आपका पाइथागोरस थ्योरम है। ठीक है, हमने ए एफ बी में पाइथागोरस थ्योरम यूज़ किया है। अब आप मुझे बताओ ए बी कितना है? यहाँ पे ए बी है 10 सेंटीमीटर, तो 10 रख दूंगा। ए बी की वैल्यू 10 है, उसके ऊपर स्क्वायर है तो 10 के ऊपर भी स्क्वायर लग जाएगा कि नहीं लग जाएगा? जाहिर सी बात है। एफ बी कितना है? एफ बी आपका है 2 सेंटीमीटर और यहाँ पे फॉर्मूले में स्क्वायर है तो उसको भी स्क्वायर लगा देंगे। ए एफ आपका उस वैसा का वैसा रखो, एफ का स्क्वायर। 10 का स्क्वायर क्या होता है? 10 का स्क्वायर होता है 100। क्या होता है? 100। और 2 का स्क्वायर होता है 4। यहाँ पे प्लस ए एफ का स्क्वायर। अब मुझे बताओ ए एफ निकालना है तो ये नंबर को हटाना पड़ेगा ना, तो ये नंबर को इधर लेकर आ जाएंगे, इधर आके वो माइनस हो जाएगा 100 से, क्योंकि वो राइट साइड में प्लस है, इधर आके क्या हो जाएगा? माइनस। 100 में से 4 माइनस कर देंगे तो आपको मिलेगा ए एफ का स्क्वायर। 100 माइनस 4 कितना होगा? 96 होगा कि नहीं? 96 होगा कि नहीं? ठीक है, अब मुझे ए एफ चाहिए, स्क्वायर नहीं चाहिए, तो स्क्वायर को ये साइड ले लूँगा, या आप ले लो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। ठीक है, ये हटा लो, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड ले लेंगे तो 96 के ऊपर स्क्वायर रूट आ जाएगा और यहाँ रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो ए एफ बचेगा। कुछ लोग को नहीं समझ में आ रहा तो स्क्वायर को दूसरी साइड ले लो तो रूट हो जाता है, यहाँ से स्क्वायर हट जाएगा, यहाँ पे रूट आ जाएगा। रूट 96 ये आपका कोई परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ठीक है, तो 96 को कैसे देखेंगे? अब आपको टेबल आना चाहिए। अगर टेबल नहीं आता है तो आपके पास यार फैक्टर निकालते हैं ना 96 का, 2 का टेबल ले लो, या 3 का टेबल ले लो। 3 इजी पड़ेगा आपको। 9 + 6 15 हो रहा है, 15 3 के टेबल में आता है, इसका मतलब 96 भी 3 के टेबल में आएगा। 3 3 = 9, 3 2 = 6। 32 जो है वो 2 के टेबल में आता है। यहाँ सिर्फ प्राइम नंबर होना चाहिए, ठीक है। तो 2 के टेबल में आता है। 2 16 = 36, 2 8 = 16, 2 4 = 8, 2 2 = 4, 2 1 = 2। ये आ गया आपका 2 1 = 2। ये आपके फैक्टर्स आ गए। तो 96 के अंदर इतने लगेंगे। अगर किसी को नहीं आता तो उसके लिए बता रहा हूँ, और जिसको आ रहा है तो वो 16 का टेबल यूज़ करो। 16 6 = 96 होता है, ठीक है। तो और जिसको नहीं आ रहा है तो ये ले लो 3, ये पूरी चीज़ लिखो। 2 2 2 2 2 2 5 बार लिखना है। लिख लिया कि नहीं 5 बार? = AF। अब मुझे एक बात बताओ, 2 2 ज़ा क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा, ठीक है। 2 2 ज़ा क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो यहाँ मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, 3 × 2 2 ज़ा 4 × 2 2 ज़ा 4 × 2, ठीक है। अब ये 4 4 ज़ा क्या हो जाएगा? 16 हो जाएगा। मैं क्यों इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ? मैं यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर लाना चाह रहा हूँ। अब इसको कोई भी चीज़ से मल्टीप्लाई करेंगे परफेक्ट स्क्वायर नहीं आएगा। तो 16 यही रहने दो। 3 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 2 ज़ा 6 और ये 16। AF 16 का रूट होता है 4 और 6 का रूट नहीं आएगा आपका, परफेक्ट होल नंबर नहीं आएगा तो उसको अंदर ही रहने दो। तो AF की वैल्यू यहाँ पर मिल गई 4√6। AF की वैल्यू मिल गई 4√6 सेंटीमीटर, ठीक है। AF की वैल्यू क्या मिल गई है? 4√6 सेंटीमीटर। अब लेकिन मुझे क्या चाहिए था? मुझे तो चाहिए था CD, लेकिन तो मैंने पहले ही बताया CD और AF सेम है, पैरेलल भी है और उतना ही सेम डिस्टेंस भी है, इक्वल है। तो जितना AF है उतना ही CD भी है। इसका मतलब CD की वैल्यू क्या आ गई? 4√6 सेंटीमीटर। तो ये दोनों के बीच का डिस्टेंस यहाँ पे आपको मिल गया। इस तरह से इसको सॉल्व करना है।